राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे बगल में एक शख्स है जिनका नाम है पंकज राठौर। पंकज राठौर चीट फंड कंपनी में जो बिचौलिया होता है उनकी भूमिका निभाते थे और इनसे हम मुलाकात करने के लिए काफ़ी वजहों से इनसे मुलाकात करने आए हैं। राजगढ़ वालों, जाहिर सी बात है, जितनी भी चीट फंड कंपनियां होती है उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती है और यदि आप आपका पैसा लगा रहे हो तो कंपनी की पॉलिसी को पढ़कर लगाना चाहिए। सबसे पहली बात, आपका पैसा डूबे तो आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि चीट फंड कंपनी के जो बड़े बड़े मालिक हैं, जो आलीशान कमरों में बैठते हैं, वो इन जैसे एजेंट को छोड़ करके और इन जैसे एजेंटों को नौकरी दे करके लोगों में भरोसा कायम करवाते हैं और उसके बाद में बदनामी अल्टीमेटली इन लोगों की होती है। इन लोगों से ना तो पुलिस सवाल करती है कि आपकी बदनामी होती है तो फिर भैया दोष किसका है? कंपनी के बड़े बड़े मालिकों का है, लेकिन फंस एजेंट जाता है उसमें। और पंकज भैया सुर्खियों में भी रहे हैं। पिछले दिनों हेडलाइन, अखबारों की मेन हेडलाइन में इनका नाम आया। इनको धोखेबाजों के नाम से भी जो है लोग जानने लगे कि ये आदमी तो धोखेबाज है, ये आदमी तो दूसरों का पैसा डुबाता है, ये इस आदमी ने तो धोखाधड़ी करके पैसा लिया है लोगों से। तो पंकज भाई, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप कौन सी कंपनी से जुड़े थे और जो धोखेबाजी वाला जो टैग मिला है आपको समाज में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जी सर, मैं धोखेबाजी इसमें असंतुष्ट हूँ। मैंने कोई किसी के साथ कोई धोखेबाजी नहीं करी है। हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला था जिसके तहत हमने काम किया था और जो पॉलिसी थी वो हमने सामने वाले को समझाई थी। उसके बाद उन्होंने उनकी मर्ज़ी से ही निवेश किया था कि आप मुझे इतना पैसा मैं लगाऊंगा तो इतना मुझे यहाँ मिलेगा। उन्होंने उनकी स्वयं की इच्छा से, स्वयं की मर्ज़ी से हमें बुलाकर पैसा दिया, इन्वेस्ट किया और जो कंपनी की जो पॉलिसी के अनुसार उनकी आईडी वगैरह हमने बनाई। उसके बाद सिस्टम काफ़ी दिनों तक अच्छा चला। उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से अच्छा व्यवहार कर रहे थे हमारे साथ। बाद में जैसे सिस्टम डाउन हुआ तभी हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगे, गाली गलौज भी करी, जान से मारने की धमकी दी और हमें दबाव डालकर हमसे एक एग्रीमेंट करवाया गया। हमारी नीयत साफ थी कि चलो ठीक है, अपने माध्यम से पैसा लगा था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको दिया जाए। हमारी नीयत साफ थी। इसके चलते हमने एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के अनुसार हमने इनको 1 लाख रुपए दे भी दिया है। अच्छा, किन की बात कर रहे हैं आप? नाम बताएंगे उनका? जिन जो है खिलचीपुर से अभिषेक शर्मा, पिता अशोक कुमार शर्मा, निवासी खिलचीपुर। अच्छा, उन्होंने पैसा लगाया था आपकी चीट चीट फंड जो कंपनी का नाम टालविन लाइफ करके कंपनी थी, जिसका नाम टालविन लाइफ था। उस कंपनी में इन्होंने इनकी मर्जी से निवेश किया था। इनको जो कंपनी की पॉलिसी पूरी बताई थी, इन्होंने फिर हमें बुला के खुद ने स्वयं की इच्छा से, स्वयं की मर्जी से पैसा लगाया था। आपने कुछ उसमें झूठ बोला पंकज भैया? किसी भी प्रकार का ऐसा झूठ जो सामने वाले से नहीं बोलना चाहिए था? हमने इनको 1% झूठ नहीं बोला। जैसा कंपनी की पॉलिसी थी वैसा का वैसा ही हमने इनको समझाया था और वही समझ के इन्होंने खुद की मर्जी से पैसा इन्वेस्ट किया था। अच्छा, इसमें जो चीट फंड कंपनी होती है इसमें एजेंट की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि आप लोग ही पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। लेकिन आप लोग कंपनी के नियम कायदे बताते हैं इन लोगों को या फिर खुद की जिम्मेदारी पर आप इन्वेस्ट करवाते हो? सर, खुद की जिम्मेदारी का इसमें कोई सवाल नहीं होता। जो कंपनी के रूल होते हैं, जो पॉलिसी होती है, वही हम समझाते हैं। हम भी, हमारे साथ भी इसमें धोखा हुआ है। मेरा भी लगभग 5 से 6 लाख रुपए गया है। अच्छा, आपका पैसा भी इसमें डूबा है? जी, मैंने भी लोन लेकर इस पे पैसा लगाया था। मेरा खुद का पैसा डूबा है। और हमारे साथ कुछ ये जो एक पत्रकार बताते हैं अपने आप को, न्यूज़ 24 के, इनके साथ में एक भैया काम करते थे, हमारे मित्र थे वो। तो उन्होंने कुछ हमारे साथ लगाया था सिस्टम को समझ के पैसा, और उन्होंने इनको, अभिषेक शर्मा जी को, सिस्टम प्रमोट किया था। उसको समझकर इन्होंने खुद की मर्जी से पैसा लगाया। तो जिले वासियों के सामने, समाज के लोगों के सामने, अखबार की फ्रंट हेडलाइन पर आपकी बदनामी, मान लीजिए पूरी तरीके से आपकी इज्जत को तार तार किया गया। आपके लोगों के, परिचित लोगों के भी आपके पास फ़ोन आए होंगे। जाहिर सी बात है कि पंकज भाई ये क्या मामला है, क्या नहीं है। एक तरीके से, पूरी तरीके से आपको बेनकाब कर दिया गया। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप आपका भी पक्ष रखो, आप आपकी भी बात रखो कि आपकी उसमें कितनी गलती है और कितनी नहीं है। सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। जो कंपनी का नियम था, जो पॉलिसी थी, मैंने वही बताई थी। उसके बाद सिस्टम चला गया, कंपनी बंद हो गई। तो इन्होंने हमें बहुत परेशान किया, मानसिक रूप से प्रताड़ना की, गाली गलौज भी करी, जान से मारने की धमकी भी दी।
और ज़बरदस्ती दबाव में आकर हमें बहुत ज़्यादा डराया धमकाया गया। दबाव में आकर हमने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के अनुसार हमारी स्थिति ख़राब थी, हमारा पैसा डूब चुका था, हम समय पर पैसा नहीं दे पाए। कुछ हालाँकि पैसा आपने लौटा भी दिया है इसमें? जी सर, हमने लगभग उनको 1 लाख रुपए लौटा दिया है। उसके बाद थोड़ा-सा किस्त देने में लेट हो गए तो इन्होंने मेरा पेपर में 2 बार मेरा पेपर में नाम लिखवा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा मानहानि हुई है इसमें। मेरे पास बहुत सारे समाज के लोगों के फ़ोन आए, अदर लोगों के फ़ोन आए, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा मानहानि हुई है। मानसिक तौर पर दबाव महसूस करते होंगे ऐसे में कि अपने ही घर परिवार के आसपास के रहने वाले लोग आपका अखबार में इस तरीके का नाम देखें, तो आपको लगता है कि ये जो मानसिक प्रताड़ना जिस तरीके से पेपरबाजी करके दी जा रही है और दोषी पूरी तरीके से धोखेबाज आप ही को ठहराया जा रहा है। आप तो बस एक एजेंट हैं और एजेंट की जो भूमिका होती है वो यही होती है कि आप जाओ, आप लोगों से अपील करो कि ये कंपनी है और ये नियम कायदे हैं, इस तरीके से आप इन्वेस्ट करने के लिए बोलते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी पर आपने लिया होगा ये। नहीं सर, कोई किसी प्रकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, ना कोई गारंटी थी, ना कोई वारंटी, कोई ऐसा कोई रोल नहीं था कैसे कहाँ तक। जो पॉलिसी थी वही समझाई गई थी और इनने इनकी मर्ज़ी से हमें बुलाकर पैसा दिया। अच्छा, तो उसमें कुछ एग्रीमेंट वगैरह ये लोग कंपनी वाले भी करवाते होंगे, तो उसमें सिग्नेचर वगैरह इन लोगों के हैं आपके पास, ऐसा कुछ प्रूफ है? नहीं सर, इसमें ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता था। एक पेपर पे इस टाइप से पूरा प्लान डिज़ाइन होता था, वो प्लान मार्केट में बताया गया था, उसी के अनुसार इन्होंने पैसा निवेश किया गया था। इसमें कोई गारंटी वगैरह कोई बिल्कुल भी नहीं ली गई थी। अच्छा, जो सामने वाला पैसा मांग रहा है आपसे, तो आपने कुछ पैसा लौटाया अभी है, कितना पैसा लौटाया, कितना बाकी है? और ये एग्रीमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट को करने की वजह ये है कि इनकी पैसे खाने की मंशा तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, नहीं तो ये एग्रीमेंट क्यों करते। और मेरे ख्याल से आप आपने यदि ये एग्रीमेंट किया है तो कानूनी तौर पर आपको पैसा तो लौटाना होगा, लेकिन आप उसमें लेट लतीफ़ हो गए। कोई बात नहीं, आप सामने वाले से क्या कहेंगे इस मामले में? कितना पैसा उनको दे दिया है, कितना देना बाकी है? सर लगभग 2,35,000 का मामला था इनका, जो 3 किस्तों में इन्होंने निवेश किया था। कुछ मेरे अकाउंट में डाले थे, कुछ और अन्य व्यक्ति को दिए थे। तो हमारा पैसा देने का पूरी नीयत पहले भी थी और आज भी है। अगर हमारी नीयत नहीं होती तो हम ये एग्रीमेंट करते ही नहीं, चाहे भले ये कुछ भी कर लेते। हमारा नीयत पहले भी साफ था, आज भी साफ है। तो अभी मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण मैं समय पर किस्त नहीं लौटा पाया। हमारा पैसे देने का पूरी नीयत आज भी है और हम इनको पैसा आगे चलकर देंगे जैसे हमारी स्थिति सुधरेगी। मतलब जब आर्थिक स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी तो आप पैसा दोगे, मना नहीं कर रहे हो कि भाई ठीक है इनका पैसा अपने कहने पर डूबा, कैसे भी डूबा, लेकिन जिम्मेदारी आप ले रहे हो कुल मिलाकर। जी, जी सर जी। तो पंकज भैया, और कुछ कहना है आपको इस पूरे मामले में? बस सर, इन्होंने जो पैसा देने के बाद भी जो हरकतें हमारे साथ करी, जिससे मैं सामाजिक लेवल पे और पारिवारिक लेवल पे बहुत ज़्यादा मानहानि महसूस कर रहा हूँ, जिससे मैं आज बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ। नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना है, समाज के लोगों तक आपकी बात हमने पहुंचाने का काम किया है, तो डिप्रेशन का सवाल ही नहीं उठता और डिप्रेशन में रहना भी नहीं। समाज के लोगों को बात नहीं पता थी या हमारे आसपास के रिश्तेदारों को बात नहीं पता थी कि एजेंट का काम बस भैया पॉलिसी पॉलिसी दिखा करके लोगों से अपील करना है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो ये नियम कायदे रहे, आपको इन नियम कायदों पर भरोसा हो तो आप पैसा लगाओ, अन्यथा कोई बात ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो पंकज भैया हमारे सामने बैठे, 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान इनका भी है। तो ये जो डिप्रेशन वाली बात है पंकज भैया, बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को आपकी बात रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन हमारे चैनल ने आपकी भी बात रखी है और उम्मीद है कि लोगों को ये बात समझ में आई होगी और घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए सर, अभिषेक शर्मा जो खुद अपने आप को न्यूज़ 24 का पत्रकार बताता है, बहुत ज़्यादा समझदार अपने आप को समझता है। इतनी समझदार होने के बाद भी कंपनी के पूरे रूल्स, पूरे नियम इन्होंने सुने, समझे और उसके बाद इनको समझ में आया, तब जाके इन्होंने निवेश किया और बाद में दोषी हमें ठहराते हैं। तो सर इसमें हमारी क्या एजेंट गलती? को क्या होता है कि एजेंट को ही दोषी ठहराया जाता है। चाहे आप पुलिस प्रशासन को देख लो, चाहे जो व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको देखकर पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन लोगों को ये बात समझना होगी कि भैया जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, जितनी भी बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, आप इन कागजों पर भरोसा रखो और कागजों के नियम कायदे पढ़कर आप इन्वेस्ट करो। अगर मैं म्हारो राजगढ़ चैनल चलाता हूँ, राजगढ़ की जनता मुझ पर भरोसा करती है। मेरे भरोसे को देख करके यदि मैं अगर कल से कोई अपील कर दूं कि इस कंपनी में पैसा लगा दो तो 2 गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे,
लेकिन मेरे कहने पर भी भैया मत करो, मैं तो ये बोलता हूँ, किसी के कहने पर मत करो। कागज को देखो, कागज को देख करके, नियम कायदे पढ़ करके आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है, आपको लगता है कि आपने जो निवेश किया है वो सुरक्षित है, तो आप करो, अन्यथा कोई बात ही नहीं। सीधी सी बात यही रहती है पंकज भैया। जी सर, बराबर जो समझाया जाता है उसके हिसाब से समझ के लोग करते हैं, और बाद में कुछ ऊँच नीच हो जाती है तो दोषी हमें ठहराते हैं। बिल्कुल, दोषी अल्टीमेटली एजेंट को ही ठहराया जाता है, बदनाम अल्टीमेटली एजेंट को ही किया जाता है। लेकिन पंकज भैया, आपका पक्ष जिलेवासियों तक पहुंचा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर, आपने हमारा पक्ष रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। कोई बात नहीं पंकज भैया। राजगढ़ वालों, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों में जागरूकता फैले कि ये जो चीट फंड कंपनियों का जो खेल होता है, उस खेल में पेपर महत्वपूर्ण होता है। उस पेपर पर क्या लिखा है, कितने साल की पॉलिसी है, क्या ये भरोसेमंद कंपनी है, कितने सालों से चल रही है, उसको देखकर आप इन्वेस्ट करो यार। सो की सीधी बात है। बाद में फिर आप एजेंट के ऊपर आते हो, वो चीज़ें गलत है, मेरे ख्याल से गलत है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जागरूकता के लिए भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।